बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। डियर, बात करते हैं परवीन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप की कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें होती है अप्लाई करना, लेकिन बहुत सिंपल सी गलतियाँ होती है जो आपके सिलेक्शन में रुकावट बन जाती है। देखिए, एट अ टाइम एक सीट पर कम से कम 50 फॉर्म्स पड़े होते, 50 एप्लीकेशन पड़े होते। तो आपकी एक गलती आपकी फॉर्म को हटा दी थी और दूसरे को आगे बढ़ा दी थी। तो गलती से बचे। गलती से बचने का तरीका ये है कि सीनियर का सुने, जिन लोगों ने ये चीज़ किया हो। ठीक है। सबसे पहले इन हिदायत को मैं समझाता हूँ अपने। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ये सिंपल इंग्लिश है, लेकिन आप इसका गलत मतलब निकालते हो। दैट्स वाई आपको फिर परेशानी और नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों पे मतलब बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी, और इसके बाद फिर रिप्लाई करते हैं। पूरे वीडियो वीडियो लेंथी होगी, बट इसके बगैर फिर काम नहीं चलता। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवंबर 1 2025 से स्टार्ट है। आज 2 नवंबर है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन है 31 दिसंबर 2025 एंड फरवरी 20 2026। इट डजेंट मैटर कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो स्टेज 1 में या स्टेज 2 में। मैटर ये कर रही है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो। तो आप वेट करें 20 फरवरी तक। अगर आपको 31 दिसंबर तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, बट कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आपको मिल जाए। और मिलती है, डिसअपॉइंट ना हो। आखिरी दिन पर भी आपको मिल सकता है, आखिरी दिन तक वेट करें। आप स्टार्ट में ये वीडियो देखे, आपको सारी चीज़ों की समझ आनी चाहिए, फिर अप्लाई आपसे टाइम नहीं लेती। अगर आप उसी दिन फिर वीडियो देखते हैं और उसी दिन आप अपने आप को समझा देते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, तो फिर आपसे टाइम गुजर सकती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एप्लीकेशन फीस जो आपने जमा करनी होती है और फिर लोगों को रिक्वेस्ट करने पड़ते होते। यहाँ पे हजार मसले होते, बाहर मुल्क में रहने वाले लोगों के हजार मसले होते। तो उनको भी अपने टाइम पे बताना होता है कि मेरे लिए फीस जमा करें। वो उसी दिन नहीं कर सकते। आप ये ना समझिए कि ये चाइना में है और ये इधर है, ये इधर है। हम पकाते भी है, हम रोटी सालन सब कुछ खुद पकाते हैं। और सुपरवाइजर एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत से मसले होते हैं यहाँ स्टूडेंट्स के। तो उनको आपने बताना है तो टाइम पे बताए। ठीक है। अच्छा, मास्टर और डॉक्टर डिग्री मतलब पीएचडी और मास्टर के लिए है, क्या कवर कर रही है। आप मुकम्मल फ्री पढ़ोगे, आपसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। कितने टाइम के लिए ये बाद में बताएंगे, ये मतलब आगे आ रहा है। मंथली लिविंग अलाउंस, आप जब तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे हैं, आपको 3,000 पर मंथ फॉर मास्टर नहीं मिलेंगे। जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे हैं, आपको 3500 पर मंथ नहीं मिलेंगे। इन केस ये बात उन्होंने क्यों लिखी है। इन केस अगर कोविड आ गया दोबारा, लेट सपोज कोरोना वायरस आ गया या कोई और ऐसी चीज हो गई जो हमारे साथ हुई थी, हम 2020 में सेलेक्ट हुए थे और 2023 में आ गए, तो आपको ये स्कॉलरशिप उस वक्त तक नहीं मिलेगी। ये लाइन उन्होंने इस वजह से लिखा है। अगली बात, स्कॉलरशिप ड्यूरेशन, ये आपके मेजर पे डिपेंड करती है। मोस्टली 3 ईयर होती है मास्टर के लिए। मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 2 साल के लिए है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग 2.5 ईयर के लिए है। डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम 4 साल की होती है, लेकिन अगर आप सीएससी पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 5वां साल स्कॉलरशिप के साथ आपको 3500 पर मंथ मिलेंगे। मिल सकता है, बट कोशिश करें कि बंदा 4 साल में फारिग हो। एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है फ्यूचर में, जॉब वगैरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी 35 तो मस्ट है चाइना में पोस्ट डॉक के लिए। अगर आपका 32 है और आप पीएचडी करते हो, तो आपको अच्छा पोस्ट डॉक मिलता है, जिससे एक क्लास पोस्ट डॉक कह सकते हैं आप। उसकी सैलरी दूसरे पोस्ट डॉक से 4-5 लाख ज़्यादा होती है। एलिजिबिलिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एप्लीकेंट सेहतमंद होगा मेंटली और फिजिकली। फिर यहाँ पे लोग सोचते हैं कि आंख का मसला है, पाँव का मसला है। देखिए डियर, क्लियर कट लिखा है कि हेल्थी होगा मेंटली भी और फिजिकली भी। तो इन चीज़ों पे ये कंप्रोमाइज नहीं करते।
हाँ, ऐसा कोई मसला हो जो आपको जो नज़र नहीं आता या आपकी स्टडी को मुतासिर नहीं करती, देन इट्स ओके। ये आप जब ये सो क्या हो गया, कहाँ, हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फार्मर पुट करते मतलब फिल करते हो, तो उस वक्त आपको पता चल सकता है कि आपकी वो बीमारी इस फॉर्म के अंदर आती है या नहीं, इसके अंदर नहीं आती, फिर भी आप ट्राई कर सकते, अप्लाई करें। एप्लीकेंट मस्ट चाइनीज नहीं होगा, ठीक है। सिटीजन ऑफ कंट्री अदर देन चाइनीज नहीं होगा। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे आप जब यहाँ आओगे, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट्स एट अ टाइम दो स्कॉलरशिप रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे दाखिल हो गए और एक में सीएससी, यहाँ सीएससी पर दाखिल हो गए। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस टाइम आंसू के लिए भी कर सकते हैं, सीएससी के लिए भी कर सकते हैं, और एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने सेलेक्ट एक करना है एट द एंड, अदर रिक्वायरमेंट। जब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपका एज 35 से कम होना चाहिए। जब आप डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास मास्टर डिग्री हो और आपका एज 40 से कम हो। यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं और अभी डिग्री मिलेगी, तो आप कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पर यहाँ आकर आपने ये डिग्रियां दिखानी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देखिए, इस पे बात करते हैं। HSK लेवल, HSK में इतना मार्क्स हो आपके। अच्छा, if the language of instruction in previous degree is Chinese, the applicant can provide Chinese language instruction. No requirement for applicants English proficiency. यहाँ पर देखिए, अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्लियर बात है कि आपके पास HSK लेवल 4 होगा, जिसमें आपका स्कोर 180 ये होगा। ये अगर आपके पास है तो आपको इस चीज़ों का पता होगा। इस टाइम चाइनीज स्टार्ट के लिए किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए HSK 4 ज़रूरी है। सुन लिया? ओके, कोई शक इसमें नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको कि चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है मेरा वाला या इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम? ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अगर आपके पास ये सब्जेक्ट, ये टेस्ट है, रिजल्ट है, तो ये आपको बहुत पुश देती है और आपको सेलेक्ट करने में बहुत फायदा देती है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट उस इदारे से बनाएं जहां से आपने प्रीवियस डिग्री की है और उस पे लिखा हो कि आपने प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में पढ़ा है, आपने जो कुछ पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा है। इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। तो वो बना दे, यूनिवर्सिटी से मतलब स्टैंप वगैरह लगे हो, सही स्कैन करे, शॉपकीपर से मोबाइल से ना करे, और फिर उसको आप अपलोड करें तो चलता है। 7 नंबर ये चीज मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है, आपने आर्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्सचेंज, पब्लिक वेलफेयर कहीं पर भी, गांव में, बाहर, किसी कॉलेज में, स्कूल में कोई भी सर्टिफिकेट हासिल की हो, तो आप अपलोड करें। ये लोग इन चीजों को तरजीह देते हैं, मस्ट नहीं है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, आप CSC पोर्टल पर भी अप्लाई करोगे और आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करोगे। यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस पर भी आप अप्लाई करो, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यूनिवर्सिटी पोर्टल कहाँ गया, मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यही पे है ये, यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करोगे। अब मसला ये है कि मैंने पहले यूनिवर्सिटी पोर्टल पर करना है अप्लाई, या मैंने अब पहले CSC पर पोर्टल पर करना है। डियर, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर करते हो या वहां पर करते हो, ठीक है। CSC पोर्टल पर एक फॉर्म मांगती है, एक फॉर्म, तो आप वो सबमिट करने के बाद भी अपलोड कर सकते हो, और वो फॉर्म उसको कहते हैं प्री एडमिशन लेटर, वो आपको कौन देती है? यूनिवर्सिटी। तो वो आप अगर आप CSC पर अप्लाई करते हो और फॉर्म सबमिट करते हो, तो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ये
उस वक्त इस पे बात करते जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप पहले यहाँ पे अप्लाई करो या पहले यहाँ पे अप्लाई करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे और कोई ऐसी चीज चाहिए जो सीएससी फार्म से रिलेटेड थी, तो आप पहले ये वाला अप्लाई कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाए, तो ये कोई मसला नहीं है। तो हम पहले सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। वहां पे कौन सी चीजें चाहिए, सारी यूनिवर्सिटी का तकरीबन सेम रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है जिसपे आपका नाम पिक्चर होता है, हाईएस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपकी डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट डीएमसी जिसे हम कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। देखिए एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शन है, बट ये तब ऑप्शनल है जब सीट्स बाकी हो और एप्लीकेशन ना हो, तब आपको लेगा। अदरवाइज उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो। पीएचडी के लिए तो इसके बगैर सोचे भी मत, बट मास्टर के लिए आप चांस लगा सकते हैं। स्टडी प्लान 1500 वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे देखिए, पीएचडी वालों के लिए एक्सेप्टेंस इतना मस्ट है कि आपकी जो डॉक्टर स्टूडेंट शेल साइन द एप्लीकेंट चाइनीज सुपरवाइजर, कि वो अपना प्रपोजल सुपरवाइजर से भी साइन करके अपलोड करेगा। अब सुपरवाइजर से कैसे अपलोड साइन करोगे, आप प्रपोजल बना दे, एट द एंड सिग्नेचर की पोर्शन बना दे, और वहां पर सुपरवाइजर का साइन उनके एक्सेप्टेंस लेटर से स्क्रीनशॉट लेकर वहीं पर पेस्ट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर दे। अगर सुपरवाइजर आपको उस पर साइन नहीं कर रहा था या आपको रिप्लाई नहीं कर रहा था, या सिग्नेचर की जगह बनाए प्रपोजल के एंड में और वहां पर सुपरवाइजर का नाम लिख दे, क्योंकि सुपरवाइजर तो आपके साथ एग्री है, तो वो आपके साथ उस प्रपोजल पर भी एग्री होगा। और याद रखिए, कभी भी ये प्रपोजल जो आप अभी अपलोड करते हो इस पे काम नहीं होते। यहाँ पे नया काम, नया रिसर्च, मोर, यहाँ की दुनिया डेवलप्ड है। यहाँ डिफरेंट चीज़ों पे काम होता है एज कम्पेयर टू जो हम पाकिस्तान में सोचते या पाकिस्तान में काम करते, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट है। तो आपका जो ये प्रपोजल है ये सिर्फ अप्लाई के लिए है और एक फॉर्मेलिटी समझे। तो रिकमेंडेशन लेटर साफ लिखा है। अब लोग पूछते कि एसोसिएट से करूं, असिस्टेंट से करूं, लेक्चरर से करूं, साफ लिखा है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। इसके बाद आप जो भी करते हो आप अपने पॉइंट्स कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, आपके पास कोई भी आर्ट हो आप अपलोड कर सकते हैं। सपोर्टिंग इन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होती है आखिर में, तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेंट जो लोग 18 से कम है, वो उसके वो चाइना में कोई लीगल गार्डियन के डॉक्यूमेंट जमा करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड जो 6 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो। लेट सपोज आप दिसंबर में अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कोई मार्च अप्रैल वाला अपलोड ना करें, बट 6 महीने तक वैलिड होता है। तो कोशिश करें कि अभी नया बनाए और उस पर डेट जरूर लिखा हो। ये देखिए, एट द एंड डेट का ऑप्शन है, यहाँ पर डेट मस्ट हो, ऑफिशियल स्टैम्प हो, डॉक्टर के सजेशन भी हो, और यहाँ आपकी पिक्चर हो, पिक्चर पर भी, और इस एम्प्टी जगह पर स्टैम्प आधा आपकी पिक्चर पर हो और स्टैम्प आधा इस खाली जगह पर हो। इस चीज का खास ख्याल रखें, जरूरी है, मस्ट है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस वालों से बना दे अपने थाने में, 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। अगर आपने 5 साल पहले, मतलब आप चाइना गए हो और उसके 5 साल नहीं हुए तो आपको पुलिस क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, बट अपलोड कर दे। बैंक रिसिप्ट, अच्छा यहाँ पे आपने बैंक का रिसिप्ट, एप्लीकेशन फीस 400 RMB है, वो अपलोड करना है। इस चीज का खास ख्याल रखें, जिससे भी करवाने हैं टाइम पे उनको कह दे कि वो आपके लिए ये पैसे जमा करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, अच्छा ये अलीपे और विचेट से नहीं होते, क्योंकि उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। यहाँ पे देखिए, इज नॉट
Alipay or WeChat is not supported. जिस बंदे का आप जमा कर रहे हो उसका नेम और पासपोर्ट नंबर जरूर हो उस फीस उस चीज पे, रसीद पे। एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर, मैं इनको पढ़ लूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, किसी किस्म की दो नंबरी आपने नहीं की हो, डॉक्यूमेंट सही हो, अगर की होगी तो कोई रियायत नहीं होगा। अच्छा, एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन ही जमा करना है, यूनिवर्सिटी को आपने सेंड कर दिए डॉक्यूमेंट्स पोस्ट ऑफिस के जरिए या किसी दोस्त के जरिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई सिर्फ करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी और लैंग्वेज में है, उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है, तो आप उसको नोटराइज भी करोगे इंग्लिश और चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में चेंज भी करोगे। नोटराइजेशन बहुत सिंपल चीज़ है। आपके अगर इंग्लिश और चाइनीज में है फिर भी नोटराइज कर दे, इसका बहुत फायदा होता है। अपने डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का फोटोस्टेट ले ले और उनको अपने गांव के या करीबी कोर्ट कचहरी में जाए, वहां पे वकील हजरात बाहर बैठे होते, टेबल लगाया होता है, चेयर पे बैठा होता है, उनको कहे बाहर मुल्क जाना है डॉक्यूमेंट नोटराइज करने, दो तीन स्टेम्प लगाते, 300 400 500 रुपये लेते हैं पहले, आजकल पता नहीं कितने लेंगे। तो सिर्फ डिग्री और डीएमसी की फोटोस्टेट नोटराइज करे। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर चाइनीज अदर लैंग्वेज में है, इंग्लिश और चाइनीज से, तब नोटराइज करे। बट मैं आपको बताऊं, चाइनीज में भी है या इंग्लिश में है तब भी नोटराइज करे, बहुत फायदा देती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है। फॉर्म, कंप्लीट द एप्लीकेशन, डाउनलोड द, अच्छा, फॉर्म को डाउन कंप्लीट करें। यहाँ पे एक और चीज़ है, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस पर बात करते रहेंगे। और डाउनलोड भी करें क्योंकि आपने फिर उसको यहाँ अपलोड करना होगा शायद, देखते हैं क्या होता है। जब आप ये सीएससी फॉर्म हम फिल करेंगे तो आपने टाइप भी क्लिक करना है, वहाँ एक कोड मांगते हैं तो आपने ये करना है। ठीक है, ये वही बात दोबारा हुई है। आपको हिदायत दी है कि आपने पैसे किस बैंक में जमा करने हैं, तो ये वही बंदा सिर्फ कर सकता है जो चाइना में हो, बाकी पाकिस्तान से ये नहीं होते। हाँ, आप जो पैसे जमा कर रहे हो किसी फ्रेंड का, तो या कोई आपके लिए जमा कर रहे हो, उसे बताओ कि रसीद पे मेरा नाम और पासपोर्ट नंबर जरूर हो। स्टेप 3 देखिए, सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करें, फॉर्म डाउनलोड करें, फीस जमा करें और फिर हरबिन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन सिस्टम पर आ जाए। बट ये वीडियो पूरा इस वजह से देखिए और वो नोट करें चीजें कि आपको पता हो कि मैंने करना क्या है। ऐसा ना हो कि आप लास्ट डे पे वीडियो देख रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करें, ये अप्लाई भी करेंगे आपके लिए और ये अप्लाई भी करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप सही डॉक्यूमेंट जमा करें, अपनी तरफ से कोई फेक चीज जमा ना करें, फिर ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, एडमिशन नोटिस एक बार आपको जारी हुआ तो आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, ना प्रोफेसर को, ना स्पेशलिटीज को, ना यूनिवर्सिटीज को ड्यूरिंग स्टडी ड्यूरेशन। प्रोफेसर को आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं होता, बट सारे प्रोफेसर सेम है। ठीक है, इन केस कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है लेकिन पुराना प्रोफेसर आपके साथ राजी हो तो इट डजंट, मतलब कोई मसला नहीं होता। देखिए, इससे और अच्छी चीज किया होगी, प्रोफेसर यहाँ पर ढूंढे, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करें। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट उन्होंने दिया है आपको, ये देखिए। कहाँ पे चला गया, ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, ये देखिए,
तो सुपरवाइजर आपसे एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट मांगे, वो भी अवेलेबल है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, स्टडी प्लान, इस पे अलग वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये स्टडी प्लान हमने कैसी बनानी है, तो ये चैनल का विजिट करें। कुछ दिनों के बाद मैं आपको इस पर भी पूरा डिटेल दे दूंगा, ठीक है। ये बनाएंगे इंशाल्लाह। और स्टडी प्लान कितना हो, ये उन्होंने लिखा है कहीं पे 1500 वर्ड्स तक हो। देखिए यहाँ पे कहीं पे उन्होंने लिखा है, यहाँ पे देखिए स्टडी प्लान एटलीस्ट 1500 वर्ड, ज्यादा आप बना सकते हैं, बनाए। और 1500 वर्ड तो बहुत कम है। 1500 वर्ड्स तो हमारे रिसर्च के, हमारे थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट था सिर्फ। तो इससे ज्यादा बनाएंगे और जबरदस्त बनाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने करना है कि सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है। और फिर एप्लीकेशन फीस जमा करने से पहले हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी चले जाते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीएससी पोर्टल की तरफ, वहाँ फॉर्म जमा करता हूँ। फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सारी चीज़ें बता देता हूँ। एट द एंड एप्लीकेशन फीस जमा करने का जो ऑप्शन है वो फिर छोड़ देंगे। एप्लीकेशन फीस चाइना में जो भी दोस्तों उनसे कहे, यहाँ हम हार्बिन में बहुत ज़्यादा सर्दी है, निकलने का दिल नहीं करता। एट दी एंड कोई भी नहीं मिला तो फिर मुझे कहे, तो फिर कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जमा कर दें। अच्छा, सीएससी पोर्टल और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई से पहले आप चेक करें कि आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में है आपका या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ये स्कूल का नाम है। और वहाँ जो पढ़ाया जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे बड़े वसी चीज़ें हैं। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल में, पावर में इलेक्ट्रिकल किया है तो भी आ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मतलब रिलेटेड चीज़ों से, फिजिक्स से भी लोग इसमें आ रहे हैं। बट कोशिश करें कि सेम डिसिप्लिन थ्रू आउट योर एजुकेशन मेंटेन रखें। स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ये दोनों मास्टर में। अब सिविल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में की है तो आप आ सकते हैं, तमाम सिविल इंजीनियर आ सकते हैं। फिर यहाँ पे मास्टर में आपको रिसर्च डायरेक्शन सिर्फ या ट्रांसपोर्टेशन होगा या स्ट्रक्चर होगा, बाकी आप आ सकते हैं। ये मास्टर वालों के लिए मैं कर रहा हूँ। स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और तवज्जो से पढ़े। स्कूल ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर उसके सब ब्रांच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फिर इसके 3 सब ब्रांच है। बिजनेस स्कूल केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग, तो ये है। ये ड्यूरेशन उन्होंने लिखा है, इस टाइम में आपने ये डिग्री मुकम्मल करनी है, यानी इस टाइम के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर इससे ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है कुछ महीने, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ड्यूरेशन देते हैं बट स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। सिम इस तरह आप अपना पीएचडी की मेजर चेक करें, आपका मेजर है या नहीं। मेजर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट चले जाए सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर की कोशिश करें। लेकिन मेजर रही है तो फिर तो बात नहीं बनी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों के, और फिर तवज्जो से आप आराम से देख लें कि आपका मेजर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये 19 चीज़ें हैं। 19 स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट में सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट में आते हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं फील्ड्स के बारे में, मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। बट यहाँ से आप फील्ड देंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप इस टीचर, यहाँ पे टीचर्स को ढूंढे, एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें, बहुत कंपटीशन का दौर है। और अब चलते हैं सीएससी पर अप्लाई करते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए, जहां हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अकाउंट बना है, अकाउंट बनने में मसले आ सकते हैं, बार बार ट्राई करें। इंटरनेट की वजह से या टाइम की वजह से मसला आ सकता है, तो किसी और टाइम ट्राई करें अगर नहीं होता। तो इसके लिए परेशान ना हो,
ये रजिस्टर हो जाता है। और एक टाइम पे अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा ब्रेक करें, 20-25 मिनट लैपटॉप वगैरह को ऑफ ऑन करें और फिर ट्राई करें, तो ये हो जाता है आराम से। ठीक है, अब आपके सामने या ये पेज ओपन होगा या ये पेज ओपन होगा या ये पेज ओपन होगा, एक कोई एक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे आना है, होम पे। होम पे तमाम इंफॉर्मेशन है। कैटेगरी ए वो स्कॉलरशिप होती है जो HAC अनाउंस करती है, हायर एजुकेशन कमीशन, जिसे कहते हैं HAC CSC स्कॉलरशिप। टाइप बी वो होती है जिसके लिए अब हम अप्लाई कर रहे हैं। और टाइप सी ये होती है कि आप चाहे ना आ जाते हो, वैसे आ जाते हो किसी भी, या स्कॉलरशिप पे आ जाते हो या वैसे आ जाते हो, और आपको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप लग जाए तो उसको, या यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाए तो उसे टाइप सी कहते हैं। फिर हमारा काम इस टाइम जो मोर फिजिबल है, टाइप बी है, जिसे हम खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब ये नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी है, इसके लिए हमने कहीं कभी ट्राई किया था, एड अ न्यू एप्लीकेशन। अगर आपका ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं है तो आप नए एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं या विथड्रा कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको तो ये मसले नहीं होंगे। एक फॉर्म आपने सबमिट किया और उसका टाइम नहीं गुजरा है तो आप उसको विथड्रा भी कर सकते हैं। लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी का डेडलाइन है 30 नवंबर, आज है 2 नवंबर, तो आपने 10 नवंबर को फॉर्म सबमिट किया, 20 नवंबर को आप चाहते हो कि मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं, विथड्रा करें, एडिट करें और दोबारा सबमिट करें। जब तक लास्ट डेट नहीं गुजरा है तब तक आप ये चेंजेस कर सकते हैं। सारा चेंजेस का दारोमदार इस चीज पे होता है। देखिए ये नंबर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, यहीं पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम जाहिर हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। बाकी सारे एक जैसे फॉर्म है हर यूनिवर्सिटी का। चाइना प्रोफिशिएंसी में नन लिखे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेलेंस लिख ले। अप्लाई डिग्री, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ चीन में आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो उसके मुताबिक यहाँ ये वाला खाना, ये वाला खाना और ये वाला पोर्शन ओपन हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट यहाँ पर आपको आएंगे, अगर आप यहाँ पे चाइनीज सेलेक्ट करते तो चाइनीज वाले सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आएंगे, जो मतलूबा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो डिसिप्लिन अप्लाइंग फॉर जो भी है आपका वो कर ले। ठीक है कोई, अच्छा, तो इसके मुताबिक यहाँ छोटे, ये डिसिप्लिन अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग, और अब इंजीनियरिंग में डिफरेंट फील्ड्स आएंगे इस तरह। तो इस तरह अगर आप नेचुरल साइंस इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री फिजिक्स आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये इंजीनियरिंग वाले फील्ड्स आएंगे। अगर आप मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मैनेजमेंट वाले फील्ड आएंगे, एंड सो ऑन। तो यही से बात स्टार्ट होती है। जब आप यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला पोर्शन खुद ब खुद फिल हो जाता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता। ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी, ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी देते हो और यहाँ पे आप डिसिप्लिन देते हो, बाकी सिस्टम ये चीज़ खुद ब खुद उठा लेती है। और स्टडी और वर्क इन चाइना इट डिपेंड ऑन यू, अगर कभी पढ़ा है तो आपने डिटेल देनी है, अदरवाइज नो नो नो। वेरीफाई एंड सेव करें, वेरीफाई एंड सेव के बाद, अच्छा यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन भी होते हैं, तो मैं इसको दोबारा वो लिखता हूँ। हाँ, ये वाले हो गए। ठीक है, वेरीफाई एंड सेव। अच्छा यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन भी मांगते हैं, अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें फादर मदर एजुकेशन उसके बारे में पूछते हैं, नाम वगैरह, ऐसा कोई खास नहीं होता। यहाँ पर आकर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले मैं देखता हूँ कि अगर वो ऑप्शन आ जाए। अब देखिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन ऐड नहीं होता, यही इस एक एप्लीकेशन पे आपने काम करना होता है। ओके, अच्छा, जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास ओपन हो जाते हैं। मैं ट्राई करता हूँ एक बार। अ, आसान था, कोई वो मुश्किल चीज़ नहीं थी, बट मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ, ताकि
कोई मसला हो और उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए जाना ना पड़े। यहाँ पे मैं कोई ऐड करता हूँ, कोई एक हो जाएगा, आप थोड़ा वेट करें। अ, अच्छा, जब यहाँ पे आप नए अकाउंट बनाते हो, क्रिएट न्यू अकाउंट, देखिए यहाँ पे तो ये यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मोहल्ले का नाम, किसी का नाम आप देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस नाम पे बस ये बनता है वो दे दे। अब यहाँ पे हम ट्राई करें। हैज नॉट बीन, जो मेरे साथ हो, अब ये मैं भूल गया हूँ ये चीज़ें कि जो रजिस्टर्ड अकाउंट है उस पे हम साइन इन हो जाए, ना करें ऐसा। इस तरह मेरे पास अकाउंट है अपने, बट वो थोड़ा पर्सनल है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये चीज मैंने बताना था। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप ए और सी लिखा है, बी आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि बी के अंदर मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो आपने टाइप बी पे सेलेक्ट करना है और फिर आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया, कंफर्म कर देंगे। जब आप ये कंफर्म कर देंगे तो ये कि अब आ गया। यहाँ पर गिवन नेम देना है, सर नेम देना है, चाइनीज अगर है देन दे दे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, इन चीजों में बिल्कुल गलती ना हो। ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, क्योंकि ये एट द एंड जब आप डिग्री लेते हो तो ये चीजें मसला फिर पैदा करती है, तो इसका बहुत ख्याल रखें। नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज उर्दू लिखे, कोई इंग्लिश वगैरह ना लिखे, पाकिस्तान नेटिव इंग्लिश में नहीं आता। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिख ले। अच्छा, पर्सनल कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, पर्सनल कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, जो पॉसिबल हो और जो अवेलेबल हो वो दे दे। चैट आईडी अच्छी बात है कि होनी चाहिए, अल्टरनेट ईमेल दूसरा हम जरूर दिया करें। एड्रेस अपना पूरा एड्रेस, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, मोहल्ला, देन डिस्ट्रिक्ट, देन के प्रोविंस, देन कंट्री पाकिस्तान, इस तरह पूरा एड्रेस दिया करें। इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, एक इमरजेंसी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, अपने भाई, ब्रदर, अपने भाई सॉरी, फादर, और ऐसे कोई एजुकेटेड बंदा हो उसका नाम, उसका जेंडर, उसका रिलेशनशिप टू यू, नंबर, ईमेल और पूरा एड्रेस उनका लिख ले। ठीक है, सेव एंड वेरीफाई, वेरीफाई एंड सेव जरूर किया करें। जब आप करते हो तो आपके पास ये दूसरा पोर्शन ओपन हो जाता है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हायर, हाईएस्ट से स्टार्ट करें, हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट एजुकेशन आपने सिर्फ लिखनी है यहाँ पे। तो हाईएस्ट जो हो वो लिख ले, और जो डिसिप्लिन हो वो लिख ले, ये सही लिख ले ये। ठीक है, स्पेलिंग में गलती ना हो, कहाँ से किया है उस कंट्री का नाम लिख ले, जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो किया वो लिख ले। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बैचलर तो नहीं है, मास्टर है तो मास्टर लिख ले। अच्छा, ईयर अटेंडेड और कब फिनिश हुआ है, तो अगर डेट बिल्कुल फिक्स याद नहीं है तो खैर अप्रॉक्सीमेट लिख ले। अदर एजुकेशन लेवल, यहाँ पे आप बैचलर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। कौन से इंस्टीट्यूट से किया है वो लिख ले, क्वालिफिकेशन किया है तो बीएस है, बीएस। ईयर अटेंडेड वो लिख ले, कब से कहाँ तक, मतलब कौन से डेट से कौन से ईयर से। और डेट आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, बंदे को फिक्स याद नहीं होता, 2 या 3 या 4, तो ये चीजें। अच्छा, यहाँ पर अदर एजुकेशन लेवल एफएससी का लिख ले, एफएससी तक आ जाए। ठीक है, बाकी ना लिख ले। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो बैचलर का लिख ले, यहाँ पे एफएससी का लिख ले, और यहाँ पे मेट्रिक का ऑप्शन अगर लिख सकते हो और वो है, मतलब एक्सेस है, डीएमसी वगैरह पढ़िए तो लिख ले। ये मस्त नहीं है, आपने जितनी भी लिख दी है सही है। ठीक है, बट जितना हो सके उतना लिखे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री,
यूनिवर्सिटी, टीचिंग, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, आप कोई टीचिंग जरूर इसमें लिखे। टाइटल पोजीशन क्या था? टीचिंग था। वर्क इंगेज, किस चीज में आप इंगेज थे? टीचिंग में इंगेज था। ठीक है, टाइटल पोजीशन तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर हेड प्रिंसिपल थे या आप हेड टीचर थे या कुछ भी थे वो भी आप लिख सकते हैं। वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करें। इसके बाद अदर कांटेक्ट में, कांटेक्ट इन चाइना, जो भी आपका कांटेक्ट इन चाइना में है, तो आप सुपरवाइजर का डिटेल लिख ले। ठीक है, यहाँ पे लोग दोस्तों से कहते हैं आप मुझे वो दे दे, आप मुझे वो दे दे, ऐसा कुछ ना करे। सुपरवाइजर का डिटेल लिख ले, सुपरवाइजर नहीं है फिर किसी दोस्त का लिख ले। अच्छा, दोस्त का नहीं है तो यहाँ पे देखिए आप आ गए। यहाँ पे जो बेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप उसका लिख ले, यूनिवर्सिटी का लिख ले डिटेल। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट सर, अगर मेरे साथ ये चीज़ ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप ईमेल में आ जाते हो तो ये नंबर भी लिखा है, ईमेल भी लिखा है, और नाम है हरबिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखे, टेलीफोन नंबर गिवन है, ईमेल गिवन है, और ये देखिए टेलीफोन, ईमेल, एड्रेस, सब कुछ गिवन है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, ये दोस्ती वगैरह का ना लिखे, पहले पहले सुपरवाइजर का लिख ले। ठीक है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी का लिख ले। वाइफ नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, और वो क्या काम करती है, तो हाउस वाइफ या शॉपकीपर फादर का, या ये लिख सकते हैं आप, टीचर लिख सकते हैं वाइफ के साथ। वेरीफाई एंड सेव, ये हो गया। फिर ये जब हो जाते हैं, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिनिश पे क्लिक करें। फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये देखें, एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, सॉरी, डिक्लेरेशन, एडिट पर्सनल डिटेल, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप चाहते हो। वेरीफाई एंड सेव, वेरीफाई एंड सेव, वेरीफाई एंड सेव, इधर उधर आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा, ये मैंने आपको मैं डिटेल दिखा रहा था। ठीक है, एट द एंड आपके पास जो आ जाता है वो ये आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स, ये इंड वाला। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर देते हो तो इंड में आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा बात करते हैं, इसको गौर से सुने, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको तवज्जो से सुने, फिर आपने सबमिट का बटन दबाना है, और लास्ट डेट तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, ये देखिए, हम्म, चाहे प्री एडमिशन लेटर, ये 14 नंबर, ये अभी मस्ट नहीं है, आप फॉर्म सबमिट कर रहे रहे, ये आपको यूनिवर्सिटी बाद में देगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपको सेलेक्ट करेगी और आपकी वो, तो आपको कहेगी कि प्री एडमिशन लेटर अपलोड करें, तो फिर आपने यहाँ पर आना है। ये जो मैं इधर उधर जा रहा था फॉर्म में, ये इसलिए मैं जा रहा था कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर आकर एट द एंड प्री एडमिशन लेटर अपलोड करो। जब प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है तो समझिए कम हो गया। प्री एडमिशन लेटर के बगैर भी कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, ये वाला इशू क्रिएट नहीं करती। ये अभी, ये 2023 में ये चीज आया है। ठीक है, पहले ये नहीं था। आईडी फोटो, ठीक है, अपना आ, वो आपका आपका सिर्फ आपका फोटो। मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपका फोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट हो वो अपलोड करें। मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, यहीं पे नहीं आ रहा, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि ये मैं बहुत पहले ये फाइल बना चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बट ये वाइट बैकग्राउंड वाला पिक्चर आप अपलोड करें वो बड़ा प्यारा लगता है, और यहाँ पे सिर्फ ये यूज होते हैं, ये ब्लू और ग्रीन वाले यहाँ पे ज्यादा नहीं है। हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नोटराइजेशन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्ट, और यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप होप सर्टिफिकेट अपलोड करें। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान आप बिल्कुल इस तरह बनाए जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, दो दो तीन दिन बाद, या नेक्स्ट संडे तक तो जरूर हो जाएगी। स्टडी प्लान अपलोड कर दे। रेफरेंस वन, रिकमेंडेशन लेटर जो आप अपने प्रोफेसर से लेते हैं, अपने यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने बीएस किया है या मास्टर। रेफरेंस वन, रेफरेंस टू, यहाँ पर अपलोड कर ले, और आगे जाए। अच्छा, पासपोर्ट होम पेज, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो कि बहुत क्लियर
जबरदस्त किसी शॉपकीपर से स्कैन हो, आप अपने मोबाइल से ना करें, उसमें लाइट आती है, जब भी मोबाइल से आप करते हो तो इसमें चमक आ जाती है कहीं पे, तो वो सही नहीं होती। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड उन्होंने ये फॉर्म दिया है, उसको डाउनलोड करें, डॉक्टर के पास चले जाए, जो टेस्ट वो लिखता है वो कर दे, टेस्ट करने के बाद वो फॉर्म आपके लिए फिल कर देगा। देखिए डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के फैमिली में डॉक्टर्स होते हैं तो वो उनसे ये चीज़ साइन करवा देते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। ऐसा करें कि ये टेस्ट ज़रूर करें जो इसमें मेंशन है, ये आपको फ़ायदा देती है। फ़ायदा ये देती है कि बाद में कोई बीमारी निकलती हो और टिकट वगैरह कैंसल हो जाते हो, तो अभी से आपको पता चल होनी चाहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है। तो इस चीज़ को सीरियस थोड़ा ले तो अच्छी है। खैर है, एक दिन अस्पताल चले जाए, कुछ टेस्ट करे, दूसरे दिन और करे, तीसरे दिन और टेस्ट करे, और इस तरह। ओके। हाँ, कोई पेपर हो, वो कोई आर्ट हो, कोई भी सर्टिफिकेट आपने कभी हासिल किया हो आर्ट और म्यूजिक रिलेटेड, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी अवार्ड, जब भी कभी भी आपने हासिल की हो वो आप अपलोड कर सकते हो। चाइना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट तो नहीं है आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आप यूनिवर्सिटी से लेते हो, प्री एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी फॉर्म, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद 1-2 महीनों बाद देगी, ये आप बाद में अपलोड कर सकते हैं, ये आपके पास अभी नहीं है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो आप अपलोड करें। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अब ये चीजें तो बहुत रफ है, आप इन फाइल का जो आप अपलोड कर रहे हो उसका नाम बिल्कुल आपके कंप्यूटर में करेक्ट हो। मतलब मास्टर डिग्री अपलोड कर रहे हो तो यहाँ वहां लिखा हो मास्टर डिग्री, ये एमएस ना लिखे, मास्टर डिग्री। आप स्टडी प्लान का फाइल अपलोड कर रहे हो तो वहां उसके साथ जो फोल्डर में नाम होता हो वो लिखा हो स्टडी प्लान, इस तरह में लिखा था। देखिए यहाँ पे कोई फाइल सेव है, लेट सपोज डिग्री है, तो इस डिग्री का नाम जो सेव है यहाँ पे मास्टर, एक मिनट, तो इसका नाम इस तरह लिखा गया हो। तो जब आप ये अपलोड करते हो ऑनलाइन और वहां कोई बंदा चेक करता है तो ये बहुत आसानी होती है उसके लिए, ठीक है। इन चीज का खास ख्याल रखें, फॉर्म को सबमिट करें और इंजॉय करें। ये आपको सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, नो, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। फिनिश पे क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन, अब ये कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, तो हम इसके पीछे इधर उधर जाएंगे, तो अगर आपको यहाँ मिल रहा है तो यहाँ से डाउनलोड करें। ऑपरेशन में के डाला डिसिप्लिन फर्स्ट लेवल, डिसिप्लिन स्पेशल। अच्छा, अब एक मिनट, एक मिनट, ये क्या डाउनलोड हो गया। अच्छा, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है। फॉर्म हम कैसे डाउनलोड करेंगे उस पे बात हो रही है। एप्लीकेशन, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, अच्छा प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए डाउनलोड हो गया। ये क्या लगा, एक मिनट, ये देखिए, ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो कहीं पर भी जरूरत हो तो आप इसको अपलोड करें। और ये पिक्चर मैं दिखा रहा था, इस तरह पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड और बेहतरीन पिक्चर अपलोड करें, इसमें कोई कंप्रोमाइज और कोई सुस्ती ना दिखाए। अब हमने सीएससी पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद सबमिट का बटन दबा दिया, माई प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है न्यू यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी पोर्टल आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे पोर्टल नहीं बनता। देखिए इस चीज़ को हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अगर आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपके पास है नहीं। देखिए, आईडी, वर्क आईडी, लेटर ऑफ एडमिशन, नेम, आईडी टाइप, ये तो हो जाएगा। तो ये नहीं हो रही, ये स्टूडेंट आई जो लोग यहाँ पे है वो उनके लिए है, तो यहाँ पर ये नहीं हो रही। तो आपने क्या करना था, मैंने यहाँ पे आकर इस लिंक को याद रखें, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। इसमें
मैं कैसे आया था मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, इसको आपने ओपन कर दिया तो देखिए इस लिंक को, HIT, ये सारी चीज़ें याद रखें। ओके, इसके अलावा आप मतलब वो लिंक जो उन्होंने दिया है उस पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कि उन्होंने ये कौन सा लिंक दिया है। इस पे सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी HIT में है और अपना अकाउंट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हम नया अकाउंट बनाते हैं। ओके। अ, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने लिखा है कि जीमेल यूज़ ना करें टू रजिस्टर। तो इसके लिए हम देखते हैं, हम याहू पे ट्राई करते हैं। अब ये बात के लोग कहते हैं कि हमारे पास याहू अकाउंट नहीं है, तो डियर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करें और टाइम दे दे लैपटॉप को तो बना दे, एक याहू ईमेल भी बना दी, ये जो मैंने बनाई है इस पे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अब ये उनके रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरनेम ऑन पासपोर्ट, ये पासपोर्ट से सही लिख दे। गिवन नेम एंड मिडिल नेम ऑन पासपोर्ट, ये भी सही लिख दे। पासपोर्ट नंबर और नेशनैलिटी वो यहाँ से लिख लें। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ठीक है, कोड यहाँ पर आया होगा इस ईमेल पे, तो गेट कोड पे क्लिक करें। तो ईमेल, मेरे ईमेल में कोड आया है वो मैं यहाँ पुट करता हूँ। देखिए डियर, यहाँ पे ईमेल आया है, कह रहे हैं कि ये आप वो कर दे, अ, ये कोड दे दे। तो यहाँ पे ये मैंने दे दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, हो गया। पासवर्ड अब आप अभी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपने देना है वो दे दे। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, अब नेक्स्ट पे चले जाए। ये भी हो गया, आराम से सेव कर दे, लॉगिन, अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट आईडी, वो ये सब चीजें हो गए। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करें। स्टार्ट एप्लीकेशन में, अच्छा, आई एग्री, मैं किस चीज के साथ एग्री हूँ? ऑल इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल प्रोवाइडेड are factually true and correct. I understand that I may be subject to a range of possible discipline action, including admission, revocation, and expulsion, should the information I have certified by false. तो जो कुछ देना है, जो लिखना है, सच लिख ले। इन शॉर्ट, ड्यूरिंग स्टे इन चाइना मैं रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा। ड्यूरिंग माई स्टडी इन चाइना मैं यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करूंगा और किसी ऐसी चीज में नहीं पढ़ूंगा जो मुझे नुकसान दे, सॉरी। तो यूनिवर्सिटी और चाइना का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना ये तो फर्ज है, इसके बगैर तो आप सोचे भी मत। डिग्री प्रोग्राम, नॉन डिग्री प्रोग्राम, प्रिपरेटरी प्रोग्राम, तो डिग्री प्रोग्राम, नॉन डिग्री प्रोग्राम, ये लैंग्वेज प्रोग्राम में आते हैं। अच्छा, अब बैचलर के लिए कर रहे हो या मास्टर के लिए या डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखे, देखिए ये सारी चीजें लिखी है, इंग्लिश चाइनीज, चाइनीज इंग्लिश, लेकिन इन सब चीजों का आपको पहले से यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता हूँ, एक मिनट। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये एक्सेल शीट्स पड़े हैं 3, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका मेजर है या नहीं है इंग्लिश में, और उसके मुताबिक आपको सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक। तो उसके बाद यहाँ पे आपको वो कर सकते हैं, सॉरी, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, इंग्लिश में ये RMB वगैरह उन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लोग के लिए जो सेल्फ एडमिशन करते हैं। आप आगे चले जाए, बढ़ते जाए, तो आपको आ जाएगा ऑप्शन स्कॉलरशिप वगैरह वाला। अच्छा, ये हो गया, ठीक है।
एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, मोर इंफॉर्मेशन, प्रीव्यू, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है इंटरनेशनल स्टूडेंट सिस्टम, ये देखिए। ओके, तो कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन स्कॉलरशिप वाला। अगर नहीं आता फिर भी आप स्मूथली प्रोसेस करें, योर इंफॉर्मेशन हैज बीन, तो ये आगे चलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए पासपोर्ट फैमिली नेम, ये सही लिख ले। गिवन नेम, पासपोर्ट पे जो गिवन हो, इन चीज़ों में कोई गलती ना करे। हाँ, अगर फैमिली नेम या गिवन नेम नहीं है तो आप इन चीज़ों पे क्लिक कर सकते हैं, इन ऑप्शन पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते वक्त 200 KB JPG और इन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपको अपलोड होने में कोई मसला नहीं होगा। मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड करता हूँ। डियर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर अपलोड किया करें जो यहाँ पे पसंद किए जाते हैं। फुल नेम इज शोन ऑन पासपोर्ट, फुल नेम यहाँ पर लिख ले जो पासपोर्ट पे शोन हो, ठीक है। ये वहां पर उन्होंने खुद उठाया है यहाँ से, जब मैंने यहाँ पर दिया तो उन्होंने यहाँ पे खुद उठाया है, बट आप सही नाम दे, फुल नेम, जिस तरह मतलब जो आपका नाम है वो यहाँ पर अब आप दे दे। मेल, फीमेल, चाइनीज नेम, तो वो आपका है तो लिख ले। नेशनैलिटी पाकिस्तान, ये खुद उन्होंने उठाया है। और डेट ऑफ बर्थ में गलती ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। ये आपका सारी उम्र डिग्री के साथ यहाँ पर आपकी चलती रहती है ये इंफॉर्मेशन, ये आपसे दोबारा इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, ठीक है। कंट्री और डिस्ट्रिक्ट, बस वो इन इंफॉर्मेशन को आगे यूज करते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, वो भी पाकिस्तान है। ये पासपोर्ट पे लिखा होता है प्लेस ऑफ बर्थ, बट अगर नहीं लिखा है किसी डिस्ट्रिक्ट वजह से या, तो आप खुद लिख ले। उर्दू नेटिव लैंग्वेज है हमारा, इंग्लिश नहीं है। आर यू चाइनीज डिसेंट, चाइना से कोई मतलब फादर मदर या कोई ताल्लुक। विचेट आईडी लिख ले, अच्छी बात है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्द जल्द सेव हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। मैरिड, सिंगल, इस्लाम, हमेशा कोशिश करें कि शादीशुदा होकर यहाँ आए, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक्यूपेशन, टीचर, स्टूडेंट, जो भी है, सच बोले कुछ नहीं होता। एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड, अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो, ये मस्ट भी है। तो आप ऐसा करें कि अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी का वो लिख ले, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नाम लिख ले जहाँ पे आपने डिग्री हासिल की है। और अगर टीचिंग कर रहे हो अभी तो वो लिख ले। ईयर ऑफ लिविंग इन योर होम कंट्री, तो अपना एज लिख ले, ठीक है। अच्छा डियर, इन इंफॉर्मेशन में बहुत एहतियात करें, कहीं पे लापरवाही बेगौरी का वो ना करे, मुजाहरा ना करे। इस वजह से मैं स्लो स्लो एक एक चीज को आराम से पढ़ रहा हूँ। डिटेल्ड एड्रेस का मतलब है विलेज एंड, इस तरह लिख ले, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, उनका नाम फिर फलाना, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस तजोड़ी, मोहल्ला, देन डिस्ट्रिक्ट, और फिर प्रोविंस, और फिर कंट्री, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पर भी वो लिख ले। ये अच्छा उन्होंने देखिए ये डिटेल लिखा भी है मैंने अच्छा ये देखे, डिटेल होम एड्रेस, बिल्डिंग, स्ट्रीट एंड सिटी नेम, सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह आप लिखते हो टीसीएस वगैरह के लिए, तो उस तरह लिख ले। सिटी एंड प्रोविंस, सिटी एंड प्रोविंस, ये इस एड्रेस, ये इसका डिटेल एड्रेस है, और ये करंट एड्रेस। तो करंट एड्रेस इस तरह होता है कि मैं चाइना में हूँ तो यहाँ पे मैं अपने घर का एड्रेस लिखूंगा, और यहाँ पे मैं चाइना का एड्रेस लिखूंगा, या आप किसी और कंट्री में है, ठीक है। तो ये चीज़ ये लिख ले, सही सही से। सिटी एंड प्रॉमिस कोई मसला नहीं है, आपने जो भी लिख लिया, सिटी लिख लिया या प्रॉमिस लिख लिया, तो लिख सकते हैं। तो पहले सिटी का जिक्र है तो सिटी भी लिख ले, ये स्लेश डाल दे, और प्रॉमिस भी लिख ले, ताकि आपके जहन में। अच्छा, जिप कोड, जिप कोड ऑफ पाकिस्तान, जिप कोड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट वो लिख ले, ठीक है।
ये लकी मरवत का है। मोबाइल फ़ोन नंबर, मेन ईमेल, ठीक है। ये जब हमने अकाउंट बनाया तो ईमेल यहाँ से उन्होंने उठाया है। अच्छा, ये एडिट भी हो सकता है, ठीक है। ये एडिट भी हो सकता है। मोबाइल नंबर, जिप कोड, कंट्री, सिटी भी लिख ले, और केपीके ना लिख ले, पूरा नाम लिख ले उसका, अपने सूबे का। ये इंफॉर्मेशन सेव होते जा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये फाइल वो है, लेंथी है, बट हम स्टेप वाइज करेंगे। हमने जल्दी नहीं करनी है क्योंकि मेलिंग एड्रेस फॉर एडमिशन नोटिस। Please make sure the postal address you provide is valid in at least 3 months in order to receive। आपको डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पर सेंड किए जाएंगे। तो मोस्टली आपको ईमेल पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने ऊपर जो एड्रेस लिखा, होम एड्रेस, वो सेम है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आई डू नॉट हैव, सॉरी, ये तो यहाँ पे एड्रेस खुद ब खुद आ जाएगा। द सेम एज ऑन पोस्टल एड्रेस, ये भी आप लिख सकते हैं। आई विल पिक अप माई सेल्फ, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाइना में और उठाना चाहते हो। बट मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सेम एज होम एड्रेस है वो कर ले, ठीक है। जो आपके लिए मुनासिब हो, मतलब आसान हो। पासपोर्ट एंड वीजा इंफॉर्मेशन, आई हैव अ पासपोर्ट, और फिर वो चीज़ें लिख ले। पासपोर्ट कब आपको मिला था, पासपोर्ट का एक्सपायरेशन डेट क्या है, ठीक है। ओल्ड पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरेशन ऑफ ओल्ड पासपोर्ट नंबर। अच्छा, ये पासपोर्ट नंबर, अगर आपके दो पासपोर्ट है तो कब एक्सपायर हुआ था तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। विच चाइनीज एम्बेसी और कंसुलेट वुड यू अप्लाई वीजा एट, तो वो तो हम पाकिस्तान में करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी, इस्लामाबाद वाले में। लर्निंग एक्सपीरियंस इन चाइना, चाइना में टाइम गुजार, हैव यू स्टडी इन चाइना करंटली, तो डिपेंड करता है वेदर इन चाइना नाउ। वीजा टाइप आपके पास कौन सा है, ठीक है, तो नहीं है, बस वो छोड़ दे। अगर एट द एंड मांग रहे थे तो फिर या अदर पे क्लिक करेंगे या कुछ करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे नो लिखा है, और ये नो और यस लिखना ज़रूरी है, ये मस्ट है। एक्सपायरी डेटा ऑफ वीज़ा, द इंस्टीट्यूशन इन चाइना दैट यू हैव स्टडीड इन, वो। फाइनेंशियल सपोर्टल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लोग सोचते हैं कि ये तो स्कॉलरशिप है और फिर ये क्यों मांगते हैं। ये लोग मांगते हैं अगर आपका स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन में आप स्टडी नहीं करते, या आने जाने का जो खर्चा है, ये सब चीज़ें कौन करेगा। तो ये आप ऐड करें, मस्ट बी है अपने फादर का नाम, हमेशा वो बंदा ऐड करे जो आपके खून में हो, ठीक है। अगर वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर आप जा सकते हो नीचे, टीचर, चिल्ड्रन, सिस्टर, कहीं पे जा सकते हो। बट यहाँ पे हमेशा फादर ब्रदर के अलावा किसी और का नाम ना लिखे। वो कौन सा काम करता है तो उनका वर्क प्लेस नाम लिखे। रिटायर्ड है तो रिटायर्ड लिखे, शॉपकीपर मोस्टली आप लिख सकते हैं, बिजनेसमैन लिख सकते हैं अगर रिटायर्ड है। नेशनलिटी उसकी क्या है, ऑक्यूपेशन, ये देखिए सब कुछ लिखा है, ओके। इंडस्ट्री टाइप और अदर है, तो डिटेल से लिख ले कि ऑक्यूपेशन अगर इसमें नहीं आ रहा, देखिए रिटायरमेंट सब कुछ लिखा है। ईमेल, अपना कोई ईमेल या आपका फादर यूज कर रहे हैं देन इट्स ओके, या अपना ऐसा ईमेल जो एक्टिव हो, आपने उसके नाम पे उनको दिया हो, देन इट्स ओके। अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, दूसरा नंबर हो कोई तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ईमेल का फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, सेव हो गया, ऐड हो गया, हाँ। इमरजेंसी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी मस्ट है, तो ऐसे बंदे का नाम लिख ले अपना, एजुकेटेड बाई हो कोई तो, या सिस्टर हो जो समझ आती हो जिनको, मतलब इमरजेंसी में अगर कोई
वो करे कांटेक्ट और वो उसको हैंडल कर सके। उसका मोबाइल फ़ोन नंबर, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो लिख ले, ईमेल लिख ले, उसका ईमेल लिख ले। अगर कोई भी नहीं है ईमेल वाला तो ईमेल बनाए नया और वो उसमें लिख ले, लेकिन ये चीज़ें लिख ले, मस्ट है। सेव, ये सेव हो गया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज फिल इन योर गारंटर इंफॉर्मेशन इन डिटेल। हाँ, गारंटर इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सी एस सी स्कॉलरशिप, सी एस सी स्कॉलरशिप, ये वर्क प्ले, अच्छा, गारंटर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये फाइनेंशियल सपोर्ट इंफॉर्मेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन सारे यहाँ पे लिख ले। सी एस सी वाला ऑप्शन एक और जगह पे आएगा, तो वो मैं आपको दिखाऊँ। तो सारे वो चीज़ें लिखी जो आपने ऊपर लिख ली है। ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। और ये इतने वो नहीं होते, चेक नहीं, मतलब मस्ट नहीं है, बट इन केस कोई हादसा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इन लोगों से कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। देखिए, मैंने जहाँ पे क्लिक किया था तो वो खुद ब खुद आ गया, मैकेनिक इंग्लिश स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ड्यूरेशन उन्होंने खुद उठाया है। चेंज कोर्स, रेफरेंस टाइम, पर्सनल रिकमेंडेशन, एजेंट रिकमेंडेशन, सेल्फ रिकमेंडेशन, कोऑपरेटिव कॉलेज रिकमेंडेशन। एक, अच्छा डियर, तो यहाँ पे देखिए हमने मैकेनिक्स इंग्लिश स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डॉक्टर इंजीनियरिंग ऑटम 2026 ये सेलेक्ट किए थे। स्टडी ड्यूरेशन ये खुद सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम किसके कहने पे ये चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन, अब रेफरेंस कांटेक्ट और ये चीज़ें, बट कोशिश करें कि चेंज, अभी तो आपने फॉर्म फिल भी नहीं किया तो आप क्यों चेंज करोगे। मतलब इतनी गलती तो ना हो बंदे से कि वहां पे वो एक सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। सुपरवाइजर नेम लिख ले। वेदर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यस, ये चीज आ गया। इफ फेल्ड टू गेट अ स्कॉलरशिप आर यू विलिंग टू स्टडी बाय सेल्फ फाइनेंस, तो पीएचडी में आप सेल्फ में नहीं पढ़ सकते। रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, ये अहम चीज है। तो ये रीजन आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक थोड़ा ड्राफ्ट आपके सामने लिख कर रख दिया। एमएस वर्ड में लिख ले ज़बरदस्त तरीके से, स्पेलिंग तमाम गलतियां निकाल ले और फिर एमएस वर्ड से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। आप देख सकते हैं, आपने देखिए, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस, सॉरी, आप इस तरह लिख सकते हैं बट थोड़ा चेंज करें। आई एम अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप टू परस्यू माई मास्टर और पीएचडी डिग्री, सॉरी, at Harbin Institute of Technology because it will provide essential financial support that enable me to focus entirely on high quality research without economic constraints। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके बाद थोड़ा तारीफ कर इस चीज की कि माई रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन क्लोजली विद द यूनिवर्सिटी स्ट्रेंथ इन सस्टेनेबल मटेरियल एंड एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड दिस स्कॉलरशिप विल अलाउ मी to contribute meaningfully to scientific innovation while developing advanced expertise under world class supervision। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का भी जिक्र हो गया। मोर और रिसीविंग दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प मी इंगेज इन कोलैबोरेटिव रिसर्च पब्लिश इम्पैक्ट। इस स्कॉलरशिप से मैंने करना किया है, जो स्कॉलरशिप आप मुझे देंगे तो मैं दूसरों के साथ काम करूंगा, अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करूंगा, वहां कभी कभी फीस होती वो मैं दूंगा। बिल्ड एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं दूसरे कंट्रीज और कॉन्फ्रेंसिस में जाकर एकेडमिक और टेक्नोलॉजी मतलब को एक्सपेंड कर सकूंगा। आई कैन लेटर अप्लाई टू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस इन माय होम कंट्री, और फिर इस चीज़ को मैं अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपने हमारे टेक्नोलॉजी पर यूज़ कहाँ करनी है। रिफ्री इंफॉर्मेशन, एड,
किसने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया था? तो मर्जी है, जिसका नाम भी लिखते हो। वेट, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि उस सुपरवाइजर का डिटेल लिख ले, जिन सॉरी उस टीचर का डिटेल लिख ले यहाँ पे, जिन्होंने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिए हैं आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये चीजें मैं रफ पुट कर रहा हूँ, तो वो अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि he or she knows about your expertise etc. तो वो सेलेक्ट कर। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज पर एक्सेलेंट, चाइनीज प्रोफिशिएंसी नन, आइल्स नहीं है, एच स्केल लेवल स्कोर, तो मेरे ख्याल में आपका तुमने खैर आपने नन लिखा है, तो एच स्केल लेवल का फिक्र आप ना करें। आए सॉरी, टफल जीआरई डोलिंगो अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे लिख ले, वही सब कुछ कॉपी करके पेस्ट करें जो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे लिखा है। या ये लिख ले कि मैंने प्रीवियस डिग्री जो हासिल की है उसमें जितने कोर्सेज मुझे पढ़ाए गए हैं वो सारे इंग्लिश में पढ़ाए गए थे। तो वो लिख लिया, वहां से कॉपी करके थोड़ा बहुत एडिटिंग करके जो जहाँ पे मुनासिब हो वो यहाँ पे पेस्ट कर दे। ओके, साहब ये चाइनीज लैंग्वेज की डिटेल है, ये तो आपने नन लिख लिया, देन फिनिश एंड गो अहेड। एजुकेशन बैकग्राउंड, हाईएस्ट डिग्री उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री जरूरी बात है कि मास्टर होगी। ओके, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट। अच्छा, ये देखिए मास्टर डिग्री, नेम ऑफ हाईएस्ट ग्रेजुएटेड स्कूल, तो वो आप फाइंड करें। लेट्स सपोज मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक करें आप, और फिर अच्छा पाकिस्तान जब आपने क्लिक कर दिया तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज आ गए, लेकिन आप नाम लिख ले, मैं अपना ढूंढता हूँ कि बहुत है हाँ आ गया। ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा, वो उन्होंने दिया है, ओके कर दिया। कहाँ पे चला गया, यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप ऑफ हाईएस्ट डिग्री, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बोथ ऑफ ऑल स्टडी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, बस इट्स ओके। डिप्लोमा यहाँ पे इस चीज को कहते हैं कि आपने कोर्स वर्क वगैरह पढ़े लेकिन आपने थीसिस नहीं लिखे, तो डिप्लोमा देते हैं। डिग्री, कि आपने सब कुछ किया है, तो ये वाला पुट करें। एक्सपेक्टेड भी लिख सकते हैं अगर आप वेट कर रहे हैं अभी। प्लीज चूज मार्क रेंज ऑफ योर हाईएस्ट डिग्री इफ द फुल मार्क इज 100। अगर फुल मार्क 100 मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो लिखते हैं, तो अपना परसेंटेज लिख ले। एनी फेल्योर इन योर हाईएस्ट डिग्री मार्क्स, नो। Please fill in chronological order, such as order of university, high school, and junior high school. Any gap between two experience is better, not more than 6 months. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा करें, एक मिनट, हम इसको ओपन करें। हाँ, ये चीज देखें डियर, इस पे फोकस करें और इसको काफी सीरियस ले लें। फिफ्थ क्लास तक पूरा डिटेल दे दें। ठीक है, हाई स्कूल पूरा डिटेल दे दें। अच्छा यहाँ पे देखिए, एक मिनट, मैं जूनियर करता हूँ तो फिर दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाता है या नहीं ओपन होता है या क्या होता है। यहाँ पर तो उन्होंने लिखा है ऑर्डर ऑफ, पहले यूनिवर्सिटी करें, फिर हाई स्कूल करें, फिर जूनियर हाई स्कूल करें। मतलब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें, आपकी मास्टर डिग्री है जो हाईएस्ट, यूनिवर्सिटी, कंट्री, एक मिनट, स्कूल नेम, ईयर ऑफ अटेंडेंस, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटी से। अ, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, मेजर एंड डिप्लोमा रिसीव्ड, फील्ड ऑफ स्टडी, लेट सपोज आपने केमिस्ट्री,
फिजिक्स ये मेजर एंड डिप्लोमा रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हो वाटर ट्रीटमेंट, लेट सपोज आपने इस पे काम किया हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आप इन्वायरमेंट सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग। तो इस तरह आप लिख सकते हो। कांटेक्ट पर्सन, अपनी यूनिवर्सिटी का कोई डिटेल, मतलब हेड प्रिंस जिसका नाम आता हो, या प्रोफेसर से जो रिकमेंडेशन लेटर लिया हो, उसका लिख दे, उसका नाम लिख दे, उसका फोन नंबर लिख दे, या हेड के कोई डिटेल हो आपके साथ, अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चेक करें, वहां पे पर्सन इंचार्ज के नंबर होते हैं, तो वो लिख दे। ठीक है, अगर वो कंफर्म करना चाहे तो तो वो कंफर्म कर सकते हैं। 3/4 सेव करते हैं। द स्टार्ट टाइम कैन नॉट बी एम्प्टी। ओके, बिल्कुल, ये तो मैंने कर दिया। हाँ, ये हो गया। अब सेव कर दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया एक काम। अच्छा, देखिए डियर, इस चीज को गौर से देखिए। मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी का लेवल, फिर उसके बाद आप ऐसा करें, बैचलर कर दे, उसकी डिटेल क्लिक कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसा करें, अ, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल, 1 मिनट, एफएससी के लिए आप ऐसा करें, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नॉन डिग्री प्राइमरी स्कूल। 1 मिनट, मैं कंफर्म करूँ इस चीज को। अच्छा डियर, तो यहाँ पे मास्टर, बैचलर, ठीक है, फिर उसके बाद जूनियर स्कूल जो होता है, सॉरी हाई स्कूल, ये होता है 10 to 12। ठीक है, जूनियर स्कूल होता है 6 to 9। तो और ये होता है प्राइमरी स्कूल। तो इनको समझ ले। तो इस तरह आप यहाँ पे एड क्लिक करते जाओगे, और एक एक अपलोड करते जाओगे, पहले मास्टर फिर बैचलर, फिर दोबारा जब ये कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीज़ें आप दे दे, फिर यहाँ एड पे क्लिक करें, फिर इसके बाद आप हाई स्कूल पे क्लिक करें। हाई स्कूल कहते हैं 10 to 12, फिर वो कंप्लीट कर दे, फिर उसके बाद जूनियर स्कूल कंप्लीट कर दे, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर दे। 6 महीनों से ज्यादा गैप ना हो। आपको याद नहीं है ये चीजें, तो इस तरतीब से दिए कि एक एडमिशन और दूसरे एडमिशन के बाद 6 महीनों से ज्यादा गैप ना हो, तो फिर उस तरह दे दे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे सारे देखिए, ये चीजें बाज उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, बाज यूनिवर्सिटियों में क्लियर कट लिखा है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर मास्टर तक सारा डिटेल देना है। तो ये चीजें आजकल सख्त हो रही है, ये पूरे डिटेल मांगते हैं, तो ये बड़े एहतियात के साथ और जबरदस्त तरीके से दे दे। कोई कंप्रोमाइज, कोई सुस्ती ना दिखाए। वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज फिल इन दी लाटेस्ट टाइम। अच्छा डियर, यहाँ पे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मानी समझे। इस ये मैंने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसका मानी सबसे पहले कम तालीम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद मास्टर सबसे आखिर में। ठीक है, ये चीज। दूसरी, ये वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये देखिए, ये तो आपका जो पहले पहले एक्सपीरियंस था, पहले जब काम किया, लेट सपोज आपने 2020 में काम किया, तो 2020 वाला पहले लिख ले, फिर 2022 वाला, फिर 2000 सेव, और फिर एड, फिर सेव और फिर एड, और फिर 2025 वाला सबसे आखिर में लिख ले। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कहते हैं अर्लीस्ट पहले लिख ले, और फिर उसके बाद लेटेस्ट लिख ले। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता, मास्टर डिग्री पहले ना लिखे, पहले जूनियर स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर बैचलर, फिर मास्टर की डिटेल पुट करें। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, वर्क प्लेस। अच्छा, आपने कभी चाइना में काम किया है? अगर आप यस करते हो तो आपने इन चीजों को पुट करना है, अदरवाइज नो। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स सारे पुट करें, जितने भी हो पुट कर ले। ठीक है, सारे पुट कर ले, इस पे कोई वो ना करे, और मतलब स्टॉप ना करें।
ब्रदर और फिर ऐड और फिर सेव और फिर ऐड और फिर सेव, तो ये सारे कर ले, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज पे वो ना करे, स्टॉप ना ले। अच्छा प्लीज, पर्सनल रिकमेंडेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, चेंज कोर्स, एजेंट रिकमेंडेशन, सेल्फ रिकमेंडेशन, कोऑपरेटिव। अगर इसके देखिए, आप तो चेंज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो आपने सेलेक्ट किया है, ये आपने किसके कहने पर किया है? सेल्फ रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन लिख ले। ये नहीं मान रहा है, सॉरी, सेल्फ रिकमेंडेशन, तो इसके बगैर सबमिट नहीं हो रहा। तो ये जो कुछ आपने लिखा है, ये आपने किसके कहने पे किया है? तो सेल्फ रिकमेंडेशन लिखी, ठीक है। इसके बगैर आगे नहीं जा रहा था। सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज फिल इन। अच्छा, फैमिली मेंबर्स ये मांग रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स में पुट करें, मेरे ख्याल में। हाँ, एक मिनट, मेरे ख्याल में अच्छा ये मस्ट है, तो एक एक देते हैं, बाकी फिर आप लोग वो कर दे, ठीक है। स्टिल अलाइव और नॉट, नेशनैलिटी, वर्क प्लेस, इंडस्ट्री टाइप, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल मस्ट नहीं है, बट लिख ले। तो सक्सेसफुली ऐड हो गए। फिर सेव एटलीस्ट टू फैमिली मेंबर कम से कम दो ऐड करे, नहीं छोड़ रहे। बस ये कर दिया हमने और सेव कर दिया, ठीक है। आप लोग अच्छा, यहाँ ऐड पे पुट करते, ऐड पे क्लिक करते हैं और एक और फैमिली मेंबर ऐड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ सही पुट किया करें। ईमेल नहीं चाहिए, बट अगर आपके पास कोई सेकंड आप ईमेल है तो दिया करें। सेव एंड कंटिन्यू, प्लीज इनपुट एटलीस्ट टू फैमिली मेंबर। अच्छा, ये सेव कर दे। ऑक्यूपेशन कैन नॉट बी एम्प्टी होता है हाँ, सेव हो गया। ये दो फैमिली मेंबर कम से कम आपने देने, बट सारे दे दे। ये मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, आपने सारे देने हैं, ठीक है। आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं यूज करना है ना, आप लोगों ने कोई सुस्ती दिखानी है। अच्छा, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, अब एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर सबमिट का बटन दबाना है। वैलिड पासपोर्ट, स्कैन टू अपलोड, ठीक है। या चूज फाइल, तो अपने डॉक्यूमेंट से यहाँ पे पासपोर्ट देखे, पासपोर्ट आपका पासपोर्ट के नाम से लिखा हो और अपलोड करें। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अलाउड है, जीपीजी, जीपीईजी, ये सारे, बस हमारे पास यही होते हैं मोस्टली। अगर साइज ज्यादा था और अपलोड नहीं हो रहे थे, तो ऑनलाइन इसको वो कर दे, स्कैन करके अपलोड कर दे। प्लीज स्कैन द क्यूआर कोड, ये क्या है? अच्छा, स्कैन टू अपलोड, ये छोड़े, चूज फाइल, तो यही से अ, अपनी सारे, मतलब डिग्री यहाँ से अपलोड करें, कहाँ पे पड़े हमारे? हाँ, एमएस डिग्री, ये अपलोड कर दिया, ठीक है। हाईएस्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी, चूज फाइल, ट्रांसक्रिप्ट, मैंने एमएस ट्रांसक्रिप्ट लिख लिया, आप मास्टर ट्रांसक्रिप्ट पूरा नाम लिख ले, ठीक है, मैंने गलत लिखा है, तो आप लोग गलत ना लिखे। मेडिकल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम दिया है, उधर फोल्डर में आप फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का नाम दे दें। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान कहाँ पे होगा? हम्म, हाँ, ये अवेलेबल है, स्टडी प्लान मैंने अपलोड कर दिया। स्टडी प्लान का उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है, वो तो बहुत बहुत आसान है आप लोगों के लिए, आप बना सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर, देखते हैं कि दूसरा रिकमेंडेशन लेटर अपलोड होता है या नहीं, मतलब एट अ टाइम दो अपलोड होते हैं या नहीं। हाँ, दो अपलोड होते तो दो ही अपलोड कर दे। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड,
देखिए ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट मैंने जो फोल्डर में नाम लिखा है, एन छोटा है पहला, ये छोटा नहीं होना चाहिए, इस तरह बड़ा होना चाहिए, और इस तरह बिल्कुल ये इस तरह नाम दे दे आप। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, यहाँ पर भी वो नाम हो। लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो आप इंग्लिश क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का नाम दे दे। सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अदर में आप अपना कोई भी स्किल, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी अचीवमेंट जितने भी हो सारे अपलोड कर दे, बट ज्यादा रफ ना हो। आपने फीस इस जगह पे जमा करनी है, ये उन्होंने जगह दिया है, इस बैंक में आपने जमा करनी है। आपका दोस्त हो वो किसी भी बैंक में जाकर, हर बैंक बैंक जरूरी नहीं है, किसी भी बैंक में उसका अकाउंट हो, या किसी भी सिटी में ये बैंक हो, दूसरे बैंक में भी जा सकता है जहाँ पे उसका अकाउंट हो, ये कर सकते हैं। बस उनको समझा दे सिर्फ कि मेरे लिए ये करना है। वो समझते नहीं है, बाकी हर बैंक से ये हो सकती है वहां जाकर। और जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, आपके चाइनीज दोस्त का, मतलब पाकिस्तानी जो हो, जो चाइना में हो, एक चीज याद रखें कि उनको बताए कि मेरा नाम और मेरा पासपोर्ट नंबर रसीद पर जरूर लिखे, वो अपलोड करे। यहाँ पर ये मैंने अपलोड कर दिया। अदर, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, ओ ये तो और चीज है। अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फाइल नीड टू बी MP4। एक वीडियो होगी, मैक्सिमम वीडियो 50 M। और अच्छा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो अपने सामने वीडियो लगा दे, सेल्फी पे मोबाइल लगा दे, और अपने लिए लिख ले, सब कुछ लिख ले, याद करे कि मेरा नाम ये है, मैंने इस डेट को, मतलब इस ईयर को मैट्रिक किया है, इस डेट को एफएससी, इस डेट को बैचलर। ये आपका सुनना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं, बाकी इसका इतना नहीं है। बैचलर में एक लाइन में ये बताया कि बैचलर में मैंने ये रिसर्च किया था, और रिसर्च टाइटल मेरा ये था, और मैंने जो मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं बैचलर में वो मेजर बता दे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये ना बताए, जो मेन मेन चीजें होती हैं, मतलब ये ना बताए कि मैंने उर्दू पढ़ी थी, मैंने इस्लामियात पढ़ी थी, मैंने PS पढ़ा था। मेन जो आपके मास्टर रिसर्च के रिलेटेड है, ये पढ़े थे। और अब मेरा सुपरवाइजर हरबिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फलां टीचर है, जिसका रिसर्च डायरेक्शन ये है, जिस पर मैंने काम भी किया है। तो दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोफाइल। तो ये 50, मतलब बहुत छोटी, 2 मिनट या 1 मिनट की हो, 50 MB बहुत कम साइज की होती। अगर फिर बड़ी वीडियो, तो आप उसको रिड्यूस करें साइज, देख ले आराम से, और फिर उसको अपलोड कर दे। ये नई चीज आ गई दरम्यान में। नेशनलिटी बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, ये आपने डिक्लेयर करना है कि आप कभी माइग्रेंट नहीं है, आप के पास दो सिटीजनशिप नहीं है। ओरिजिनल कंट्री और रीजन, आपकी जो ओरिजिनल कंट्री है, रीजन, आ रीजन कंट्री, सॉरी ओरिजिनल नहीं, वो आपने सेलेक्ट करना है। बट आपने ये सारे नो करने, देन यू डू नॉट नीड टू सेलेक्ट। व्हेन डिड यू गेट इसका वो। अच्छा, अवार्ड इंफॉर्मेशन, आपको कोई अवार्ड मिला हो, सारी इंफॉर्मेशन दे दे, एड पे क्लिक करे। गार्डियन इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट एज बिलो, जिसका उम्र 18 साल से कम है, उसका कोई अपना यहाँ पर हो। अदर इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे CSC नंबर ये मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए, ये हमारा CSC एप्लीकेशन है, और इस पर कोई CSC नंबर नहीं लिखा है। अच्छा, देखते हैं अगर कहीं पे लिखा था। हाँ, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा है, तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। हॉबीज आपकी क्या है, तो मेरा ख्याल तो नहीं, रीडिंग आप लिख ले। स्मोकिंग, चाइनीज करते हैं, बाकी आप खुद देखें। इज देयर एनी पार्टिकुलर डिजीज, हैव क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, नो 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 नो। एप्लीकेशन नोट, कुछ आपने कहना है, कोई मसला है, कोई वो है, तो आप यहाँ पे लिख लें। ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम, आर यू गोइंग टू सबमिट द एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, ये सारे चीज। अच्छा, ये एक चीज मेरा याद रखिए, बंदा बहुत परफेक्ट
फील करे, बहुत परफेक्ट फील करे, बहुत परफेक्ट फील करे। लेकिन मेरा एक चीज हमेशा याद रखे, हमेशा याद रखे, हमेशा याद रखे कि 2 मर्तबा चीज को जरूर पढ़े। बाद में ख्वाबों में ये आ जाए ना कि वहां गलती जो की थी ना वो ना पकड़ी जाए, वहां गलती जो की थी ना वो ना पकड़ी जाए। इससे बेहतर है कि इस चीज को आप आराम से एक बार पढ़े। बेसिक इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, मोर इंफॉर्मेशन, प्रीव्यू, बाइंड विचेट, बाइंड फोन नंबर, शोनी खान फलाना, लॉग आउट, चेंज पासवर्ड, 7 ऑफ यू याहू। और ये चीजें, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट फैमिली नेम, पासपोर्ट सामने रखो, सब चीजें वन बाय वन रेट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडिट हो सकती है, अभी कोई मसला नहीं होगा। देखिए, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, तो ये एडिट हो सकती है। और फिर सबमिट पे वो कर दे। अच्छा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये अपने साथ डाउनलोड करें। एक फोल्डर बनाए जिसपे सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म हो और ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भी पड़ा हो। ठीक है। और फिर सबमिट पे का क्लिक करें। जब ये आपको प्री एडमिशन लेटर देगी, आपको सेलेक्ट कर देगी, देन आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे ये विड्रा का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करोगे, विड्रा करोगे, और फिर वो फॉर्म जो ये लोग देंगे आपको, प्री एडमिशन लेटर, वो आप अपलोड करोगे। इन केस कोई मसला था और अपलोड नहीं हो रहा था, तो आपने ऐसा करना है, मतलब विथड्रा नहीं हो रहा था आपका फाइल, फॉर्म विथड्रा होता है जब तक लास्ट डेट नहीं गुजर होता, विथड्रा होता है। मेरा अभी विथड्रा हो रहा है, 2 साल पहले अप्लाई किया है। तो विथड्रा करें और ये चीज़ अपलोड करें जहाँ पे मैंने बताया था, और मज़े करें। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। लाइक का मतलब ये होता है कि ये तो फिर रिकमेंडेशन में चली जाती है, यूट्यूब दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करती है कि ये वीडियो आपके रिलेटेड है। हमें फ़ायदा होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमको इस वीडियो से फ़ायदे नहीं हो रहे, हमें होगा। अगर आप लाइक करोगे, आप सपोर्ट करोगे, आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो अच्छी बात है कि हमें भी फ़ायदा हो रहा है, और अच्छी बात है आपको भी फ़ायदा हो रहा है। ये दुनिया शेयर पे चल रही है, किसी ने हमेशा यहाँ नहीं रहना है। मैं नहीं हूँगा, मेरे ये वीडियोज़ होंगे। तो इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते जाए, आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।